जिला शिमला के रामपुर और साथ लगते जिला कुल्लू के इलाकों में पशुओं को मुंह खुर की बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आलम यह है कि दर्जनों पशु इस बीमारी की चपेट में हैं। अगर समय पर इन पशुओं का इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी और कई बेजुबान पशु मारे जाएंगे। फिलहाल रामपुर के साथ लगते गौ सदन संचालक अपने स्तर पर ही ऐसे पशुओं का इलाज कर रहे हैं। इस बीमारी से पशुओं के मुंह और खुर से खाल निकल जाती है, वहां से खून रिसने लगता है। अगर इलाज ना हुआ तो ये जख्म का रूप ले लेते हैं और पशु की मौत भी हो सकती है। इस तरह से रामपुर में एनएच के किनारे पशुओं को देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन पशुओं की बीमारी से गौवंश के सदस्य वाकिफ नहीं है, लेकिन अभी तक कोई भी पशुओं की इस बीमारी की रोकथाम के लिए आगे नहीं आया है। पशुपालन विभाग रामपुर इस बीमारी को काबू करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए विभाग को और सक्रिय होने की जरूरत है। मैं डॉक्टर सुरेश कपूर, प्रभारी बहु एवं पशु चिकित्सालय रामपुर, आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 नीरज से लेकर झाकड़ी के बीच में बेसहारा पशुओं में पिछले कुछ समय से उनके खुरों में घाव पाए गए हैं। इसके लिए हमने विभाग द्वारा उपमंडलीय स्तर पर 2 टीमों का गठन किया हुआ है। ये टीमें पिछले 15 दिन से इन पशुओं का इलाज कर रही है। इसके अलावा हमने इस क्षेत्र में रिंग वैक्सीनेशन भी कर ली है तथा इन पशुओं के रक्त के नमूने भी DI लैब शिमला को भेज दिए हैं। इसके अलावा मेरा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह रहेगा कि वे इन पशुओं के इलाज में हमारी जो 2 टीमें हैं उनका सहयोग दें। जो ये खुर की बीमारी हो रही है गौवंश में, ये काफ़ी हद तक फैल चुकी है और अगर ये गांव में पहुंच गई और इससे कम से कम 50-60 के करीब अगर हम देख लें एनएच में, तो इतने गौवंश तो प्रभावित हो ही चुके हैं। दत्तनगर से लेकर हम झाकड़ी तक देखें, मैक्सिमम हर एक के पाँव में खून चलना शुरू हो गया है। खून की ये बीमारी, जो खुर की बीमारी है, ये फैलनी शुरू हो गई है और इसके लिए अब पशुपालन विभाग को तो जागृत होना ही पड़ेगा और हम सबको भी, जो स्वयंसेवी संस्था भी है और लोग भी हैं, उनको थोड़ा सा अवेयर होकर इनके इलाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारे बेजान पशु बेमौत ही मारे जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रामपुर से महेंद्र बदरेल की रिपोर्ट।